तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पीईटी के लिए कट ऑफ किस प्रकार से हो सकता है 40। और दोस्तों दूसरी बात करेंगे दोस्तों, जो पीईटी जाएगा सिलेक्शन किस प्रकार से जाएगा, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे दोस्तों, पीईटी के बाद आखिर कट ऑफ कितना बढ़ सकता है। दोस्तों यदि आपके 40 के आसपास अंक आ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक बात को आप ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों जो भी आपको बताया जाएगा तथ्य के साथ बताया जाएगा, सच्चाई के साथ बताया जाएगा। यदि आपको लगे कहीं भी झूठ बोला गया है तो आप वहीं से वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पीईटी के लिए 40 अंक पर ही सिलेक्शन क्यों हो सकता है ये जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रेलवे ने यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 40% रखा है। 40% रखा है कि कम से कम इतने अंक आपको लाने अनिवार्य है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, एससी और ओबीसी के लिए जो ये एरिया है दोस्तों ये 30% का है। मतलब इतने अंक यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो लाने अनिवार्य है। तो दोस्तों इस बार जो हमारा अनुमान है वो ऐसा है कि इस बार बच्चे रेलवे ढूंढ के निकालेगा दोस्तों, उसको मिलने भारी पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने देखा एनटीपीसी का जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतनी बड़ी अनुपस्थिति हो सकती है, तो दोस्तों ये सच्चाई है कि इस बार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल में बहुत बड़ी अनुपस्थिति रहने वाली है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस बार परीक्षा पैटर्न इतना टफ था, क्योंकि आपको पता है दोस्तों उस बार 2018 में 45 पे सिलेक्शन था। आप बोलेंगे बेवकूफ बना रहे हो भैया, 45 पे सिलेक्शन नहीं था, 2018 में 70 पे सिलेक्शन था। लेकिन दोस्तों उसके पीछे की सच्चाई ये थी कि इनको भैया 25 अंक जो है वो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के नाम पर फ्री में दे दिए थे। तो दोस्तों 45 और 25 अगर आप जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 70 ही हो जाएगा। तो 70 पर सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे दोस्त, सिलेक्शन तो आपका 45 पर ही हुआ है। 25 अंक यदि वो नॉर्मलाइजेशन के हटा दिए जाएं तो 45 ही बचेंगे और 45 पे ही सिलेक्शन हुआ है जो रो मार्क्स था। इसलिए दोस्तों इस बार ही आपको नहीं मिलने वाला है। तो जरा सोचिए, जब इजी पेपर में 45 पे सिलेक्शन होने वाला है तो दोस्तों इस बार हार्ड पेपर में क्या 40 पे सिलेक्शन नहीं हो सकता यदि आप एससी एसटी से हैं। हाँ ये बात और है कि यूआर ईडब्ल्यूएस का दोस्तों थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ज्यादा नहीं 5-6 नंबर बढ़ा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि इस बार 40 पे सिलेक्शन हो सकता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है उस बार नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 25 तो छोड़िए 30 35 अंक दिए गए थे। रो मार्क्स जिसके 40 है 70 कर दिए और सिलेक्शन उसने पा लिया। तो क्या इस बार संभव नहीं है? रो मार्क्स से तुलना होती है दोस्तों, उसके बाद के मार्क्स से तुलना नहीं होती। इस बार देखते हैं परसेंटाइल बेस होने वाला है तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप जो है रनिंग में लगे रहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सिलेक्शन पाएगा, जो पीटी में जाएगा वो सिलेक्शन किस प्रकार से पाएगा, ये बात भी आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। और इसको भी दोस्तों हम सच्चाई के साथ तथ्यों के साथ पेश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए जान लीजिए, आपको याद है 2018 में एएलपी का एग्जाम हुआ था दोस्तों। 2018 की बात कर रहा हूं मैं। 2018 में जब एएलपी का एग्जाम हुआ तो 2 सीबीटी लिए गए थे, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड। लेकिन दोस्तों एक जो पेपर था, मतलब एक जो सीबीटी था, उसमें दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया जहां तक मुझे याद है दोस्तों 30% रखा गया था कि 30% यदि आप लाते हैं, एएलपी की बात कर रहा हूं, तब दोस्तों आपकी दूसरी कॉपी चेक हो पाएगी, अन्यथा आप वहीं से फेल हो जाएंगे। आपको आगे आपने चाहे 100 में से 100 करे, वो आपकी कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन आपको दूसरा जो सीबीटी है उसमें आपको 30% लाना अनिवार्य था। लेकिन आपने देखा एग्जाम इतना हार्ड था दोस्तों उस समय कि 30% बच्चे भी नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, मतलब 30% बच्चे नहीं ला पाए थे। और जितनी वैकेंसी थी 3 गुना बुलाना 5 गुना बुलाना वो नहीं हो पाया था। इसलिए दोस्तों रेलवे को मजबूरन ये गिराना पड़ा 27% और दोस्तों 26% तक बच्चों को उठा लिया गया था, क्योंकि बच्चे मिलना भारी पड़ गया था। इस बार का परीक्षा पैटर्न देखकर भी दोस्तों लगता है कि यदि आपको पीईटी के लिए बुलाया गया और मान लीजिए दोस्तों कि उस समय आपका अनक्वालिफाई हो जाता है, तो ऐसा हमारा मानना है कि दोस्तों दोबारा आपको बुलाया जाएगा, कट ऑफ और ज्यादा गिराई जाएगी, क्योंकि 50% बच्चा दोस्तों पीईटी छोड़ने वाला है। इस बार 50% बच्चा पीईटी छोड़ने वाला है और बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस बार फेल भी होने वाले हैं, क्योंकि सबको रिजल्ट का इंतजार है। और रिजल्ट के बाद में आपको पता है दोस्तों 12 जनवरी से आपका फिजिकल शुरू हो रहा है, जिसमें आपको वक्त नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों यदि आप पैट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन भी हो ही जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों पैट के बाद कितनी, मतलब फिजिकल के बाद कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों उस बार बच्चे बहुत सारे थे, इस बार बच्चे नहीं हैं।
फेल भी बहुत ज्यादा होंगे, अनुपस्थित भी बहुत ज्यादा होंगे। पिछली बार का मुझे एक जोन का याद है, इलाहाबाद जोन का एससी का 62 था, बाद में 65 हो गया था, 3 अंक इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस बार संभावना यही है कि 1 से 1.5 नंबर और कहीं कहीं तो पॉइंटों में बढ़ेगा, जहां पर अनुपस्थिति ज्यादा रहेगी। और फिर दूसरी बात, जहां पर दोस्तों फेल ज्यादा बच्चे होंगे। तो आपके यदि दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है, 1 नंबर भी आप ऊपर हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी जानकारी आपके काम की थी, आपको समझ में भी आ गई होगी। अच्छी लगी है जानकारी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।